हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ रहे हैं 7 इंटीग्रेशन। और एक्सरसाइज हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 7.7। इससे पहले सभी एक्सरसाइज पढ़ चुके उनकी लिंक आपको मिल जाएगी। और जो एक्सरसाइज 7.7 में कॉन्सेप्ट ये होगी मीन्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तीन कॉन्सेप्ट यूज करके इस कंप्लीट एक्सरसाइज 7.7 को हम करेंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है रूट ए 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इट कैन बी रिटन एज, थोड़ा आप इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में बनाने के लिए 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब कॉन्सेप्ट कौन सी लगेगी आप एक बार मेंशन करते चलेंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट लग रही है इंटीग्रेशन वो आपको लर्न होने लगेंगी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप जो गिवन इंटीग्रेशन फर्स्ट में है उसका हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो फाइनली आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स अपॉन 2, तो एक्स अपॉन 2 ही रहेगा, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 से मतलब है 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए से मतलब है 2 प्लस सी। एक स्टेप और चलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। इसी प्रकार से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन ये है 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर आई इज इक्वल टू रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेम क्वेश्चन है, जिस प्रकार से फर्स्ट किया वैसे ही सेकंड हमको करना। देखिएगा इट कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर डी एक्स। आप चाहो तो यहाँ 2x को कंसीडर कर सकते हैं, लेट 2x इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 आपका बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा रूट 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर dt। अब आप जिस प्रकार से हमने फर्स्ट किया उसी वही कॉन्सेप्ट लगने वाली है, जो आपको ये कॉन्सेप्ट गिवन है उसी का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो आपका ही रहेगा ही, एक्स अपॉन 2 से मतलब है टी अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 से मतलब है 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स टी एक्स अपॉन ए टी, और एक की जगह 1 है तो प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ 2 बाहर भी है 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका टी की जगह वैल्यू पुट करते चलिएगा क्योंकि हो जगह फाइनल। टी की जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 4 रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। एक लाइन और चलेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका 100% मिल रहा हो। 1/4 1/, ये जो 2 का हमने मल्टीप्लाई किया यहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, तो यहाँ भी इंटू में 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/4 क्योंकि बाहर पहले से ही 1/2 था तो 1/4 ये हो जाएगा। ठीक, और x/2 रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर आपका जवाब, आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन का सेकंड। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। And in next question 3 we have given that x square plus 4x plus 6 x square plus 4x plus 6 dx, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है तो थोड़ा आपको मॉडिफिकेशन अपनी तरफ से करना ही पड़ेगा। तो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 6 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 2 कर दे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी और प्लस 2, यानी ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमें कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना, पर्याप्त टर्म हमारे पास वही में। इट कैन बी रिटन एज x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमको चाहिए। देखिएगा 6 को हमने क्या कर दिया 4 प्लस 2 कर दिया, 4 चला गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी के साथ और 2 अलग हो गया आपका।
अब हमारे यहाँ से कॉन्सेप्ट बन जाती है, हम कंसिडर करके चलते हैं x प्लस टू को t माने ले रहे थोड़ी देर के लिए। लेट x प्लस टू इज इक्वल टू टी, दैट इज dx इज इक्वल टू dt। तो नया इंटीग्रेशन हमारे पास बन के आ जाएगा रूट टी स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर dt। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट कौन सी लगेगी यहाँ पर, वो हम आपको बता दे रहे हैं। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर हो dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ये रिलेशन इसमें लगने वाला है। इस रिलेशन का यूज करके हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिएगा x अपॉन टू से मतलब हो जाएगा आपका t अपॉन टू रूट टी स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर टू हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू से मतलब हो जाएगा टू अपॉन टू लॉग x से मतलब है t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस टू। अब देखिएगा x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, x की वैल्यू है x प्लस टू अपॉन टू रूट, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा जिसको हम कर रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, वही वापस पूरा टू से टू कैंसिल हो जाए तो केवल बचेगा हमारे पास लॉग, यहाँ पर t की जगह पुट कर दीजिएगा x प्लस टू और फिर ब्रैकेट के अंदर आप कंप्लीट क्वेश्चन को लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस सी। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन 3 लॉन्ग आंसर आपका आया काफी, और इतना ही आ रहा है, नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 3। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। And in question 4 we have given that x square plus 4x plus 1 root x square plus 4x plus 1 dx। अब यहाँ पर हमको मॉडिफिकेशन ये करना पड़ेगा क्योंकि हमारा रूट में तो 1 नहीं रहा, 1 है लिखा हुआ है, तो 1 से काम नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाए कैसे, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हो इज इक्वल टू 0 मान लीजिएगा, और इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमको क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी होता है। ठीक, अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें हमें क्या एडिशन करना है और क्या सब्ट्रैक्शन करना है, ये पता करने के लिए जो x का कॉफिशिएंट है आपका b अपॉन ए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका b अपॉन 2a और स्क्वायर कर देंगे, जो भी बनेगा जाके इसी का एडिशन, इसी का हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा हमको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, तो x का कॉफिशिएंट 4 है, 2 से डिवाइड करो 2 बचेगा, फिर 2 का स्क्वायर करो 4। तो हमने यहाँ पर देखो 4 का एडिशन कर दिया, 4 का सब्ट्रैक्शन कर दिया, प्लस 1 अपनी जगह। तो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन किया वो तो चला जाएगा हमारा अपने एक ब्रैकेट के साथ। तो ये कुल मिला के आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो हो गया x प्लस टू का होल स्क्वायर, ये हो गया -3 dx। अगेन इट कैन बी रिटेन एज रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर डी। अब ये कॉन्सेप्ट बन गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिएगा अगर इस प्रकार से इंटीग्रेशन करने के लिए आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है, तो इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस इंटीग्रेशन को कर पाएंगे। देखिएगा ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन टू की जगह डायरेक्ट ही कर दीजिएगा, नहीं तो एक्स प्लस टू को आप टी मान लीजिएगा। तो इट कैन बी रिटेन एज डायरेक्टली एक्स प्लस टू अपॉन टू, रूट के अंदर आप उसी क्वेश्चन में लिखते हैं जिसको हम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, क्योंकि आने वाला उतना ही, एक स्टेप आप बढ़ा भी सकते हो। माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 से हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 अपॉन 2 लॉग एक्स की जगह है एक्स प्लस 2 प्लस रूट के अंदर आप वही लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस सी। आप मैच करके देख लीजिएगा, आंसर क्वेश्चन था 4x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 2 लॉग। क्लियर, आपका क्वेश्चन आंसर मैच हो रहा है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th।
if we have given that root 1 minus 4x minus x square 1 minus 4x minus x square dx। अब इसमें देखिएगा क्या करना हमको, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिएगा तो इट कैन बी रिटन एज, अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 dx, माइनस चिन्ह कॉमन लेने के बाद। अब यहाँ पर भी वही करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट 4 है उसको 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 रह जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करके हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1 dx। अब देखिएगा इसमें क्या करना हमको है, रूट माइनस एक तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 4 माइनस 1 माइनस के 5 हो जाएंगे, लेकिन बाहर अभी माइनस के 5 ही रहने दीजिएगा, एक ब्रैकेट और लगा दीजिए dx। अब ब्रैकेट जैसे हम हटाएंगे तो इट कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस, और 5 को लिख दीजिएगा रूट 5, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। फर्स्ट वाली कॉन्सेप्ट लग जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या है आप हर क्वेश्चन में लिखें जिससे आपको याद हो पाए। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिएगा तो x अपॉन 2 से मतलब हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 2। रूट के अंदर वही लिख दीजिएगा जिस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 से मतलब हो जाएगा 5 अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस सी। ठीक, मैच करके ही चलते आगे। अगर इन केस गलत होता है तो हम लोग सही करके चलेंगे। यहाँ पर a होता है, देखो गलत हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ पर साइन इनवर्स x अपॉन a होता है, और a कितना दिया है रूट 5 है, a जो है वो रूट 5 है, तो यहाँ पर हमको लिखना है रूट 5। ठीक है, और आपका बिल्कुल आंसर सही है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। तो देखिएगा टोटल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है आपके 11। ठीक, तो हम कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास में इतना ही, आशा करते हैं आपने सीख पाई होगी। दैट्स